एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस VLOOKUP जिसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे VLOOKUP फंक्शंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं और ये हमारा किस तरह काम करता है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। VLOOKUP फंक्शंस का उपयोग डाटा को सर्च करने में करते हैं। यदि आपके पास बल्क में डेटा है और उसमें से कोई यूनिक डेटा सर्च करना है तो आप VLOOKUP फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम VLOOKUP फंक्शंस का उपयोग करते हैं तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता और हम रॉन्ग फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पाता है और हमारे सामने कई तरह के एरर दिखाई देते हैं। उन एरर्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि वो एरर्स क्या होते हैं और उन एरर्स का मतलब क्या है, ताकि आप समझ पाएँ कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एग्जैक्ट डाटा नहीं आ रहा है। सभी चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं और VLOOKUP का कुछ एडवांस टॉपिक जैसे मैच फंक्शन हुआ, इक्विटर फंक्शन हुआ, चूज फंक्शन हुआ, इन सभी को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक कंप्लीट सीरीज है VLOOKUP का। अगर आप इसे कंप्लीट देखते हैं तो लाइफ में आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे दावा है। बस आपको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करना है और हर एक चीज़ को समझना है। चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और VLOOKUP का हर एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। मैं यहाँ पर सारे सीट बना के रखा हूँ। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैं ये सोच के चलता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको पूरी जानकारी दूँ और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। वी लुकअप का पूरा नाम है वर्टिकल लुकअप। हमें वी लुकअप का उपयोग वहीं पर करना है जो टेबल वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ हो। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, हमारा ये जो टेबल है ना, ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है, बट ये हॉरिजेंटल फॉर्म में बना हुआ है। तो हमें अगर जब भी VLOOKUP अप्लाई करना हो अपने डेटा पे, तो वर्टिकल में बने हुए डेटा पर ही अप्लाई करना है, तभी यह काम करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हॉरिजेंटल में बने हुए डेटा पर अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो यह कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये हमारा पहला कंसेप्ट था, इसे अपने आप दिमाग में बांध कर रख लीजिए, ठीक है, कि यह वर्टिकल डेटा पर ही काम करता है, इसलिए इसका नाम है VLOOKUP, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय की आईडी है और एम्प्लॉय का नाम है। अब हमें करना क्या है कि हम एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे और इस एम्प्लॉय आईडी पर जिसका भी नाम होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। तो हम VLOOKUP के माध्यम से यह कैसे करें, आइए फार्मूला लगा के आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ से लगाया इक्वल VLOOKUP फार्मूला। अब इसमें 4 पैरामीटर्स आता है, ठीक है। जो हमारा पहला पैरामीटर है वह है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब यह हुआ कि आप क्या वैल्यू सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से आप मैन्युअली भी डेटा पास कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी भी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेफरेंस देता हूँ कि हम यह डाटा सर्च कर रहे हैं, कॉमा लगाया। अब यहाँ से दूसरा जो पैरामीटर है वह है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब हुआ कि आपका जो पूरा डेटा है ना, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे दीजिए। तो यहाँ से मैं अपना पूरा डेटा सेलेक्ट करके इसे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ से जो तीसरा पैरामीटर है वह कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब यह है कि जो डेटा आपने पास किया है ना, उसमें से आप कौन से कॉलम का डेटा चाहते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ से जो हमने डेटा पास किया है टेबल का, उसमें से ये पहला कॉलम इंडेक्स है और ये दूसरा कॉलम इंडेक्स है। तो जो नेम है ना वो दूसरा कॉलम इंडेक्स है, तो हम यहाँ से देंगे 2, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट को हम एक बार बंद करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं LV03 पर जो आईडी है उस पर नाम अनु सिंह दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये डेटा हमें दे रहा है। अगर आप यहाँ से डेटा कोई चेंज करते हैं तो आपको वो डाटा दिखाई देगा, ठीक। LV08 पर शिवम दिख रहा है, ठीक है। आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। आइए थोड़ा इसके एडवांस की तरफ बढ़ते हैं और मल्टीपल डाटा सर्च करके हम देखते हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीपल डाटा कैसे सर्च करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसमें बहुत सारा डेटा है,
जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर एंड सैलरी। अब हमें करना क्या है कि एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे सर्च करना है कि इस आईडी पर क्या नेम है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या जेंडर है एंड क्या सैलरी है। और यह काम हम करने वाले हैं VLOOKUP फंक्शंस की मदद से। तो हम सबसे पहले नेम निकालेंगे, फिर डिपार्टमेंट, फिर जेंडर और फिर सैलरी। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल VLOOKUP का फार्मूला। इसमें जो पहला पैरामीटर है वह है लुकअप वैल्यू, कि क्या डेटा आप सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। और जो दूसरा पैरामीटर है वह है टेबल एरे। टेबल एरे में हम पूरा टेबल का डाटा अपना सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वह है कॉल इंडेक्स नंबर। VLOOKUP का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई पैरामीटर है तो यही है कॉल इंडेक्स नंबर। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं डिटेल में। इसे समझने के लिए आपको टेबल एरे समझना पड़ेगा जो आपने सेलेक्ट किया है या जो आपने VLOOKUP में पास किया है। ठीक है, तो जो टेबल एरे आपने पास किया है उसका जो पहला कॉलम है उसे बोलेंगे कॉल इंडेक्स नंबर 1, और जो दूसरा कॉलम है उसे बोलेंगे कॉल इंडेक्स नंबर 2, और जो तीसरा कॉलम है उसे बोलेंगे कॉल इंडेक्स नंबर 3, और जो चौथा कॉलम है उसे बोलेंगे कॉल इंडेक्स नंबर 4, और जो पांचवा कॉलम है उसे बोलेंगे कॉल इंडेक्स नंबर 5। अब हम नेम का निकाल रहे हैं, तो नेम का टेबल में कॉल इंडेक्स नंबर 2 है तो यहाँ से हम देंगे 2, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए लिखेंगे 0, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस आईडी पर हमें यह नाम मिल रहा है। इस तरह हम डिपार्टमेंट का भी निकालते हैं। तो हमने यहाँ से लगाया इक्वल VLOOKUP का फार्मूला, हम देंगे लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट पैरामीटर टेबल एरे, तो इसमें हमने टेबल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है कॉल इंडेक्स नंबर, तो डिपार्टमेंट का कॉल इंडेक्स नंबर है 3, हमने यहाँ से 3 पास किया, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिखेंगे 0, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ से इसका डिपार्टमेंट भी आ चुका है। अब आपको अगर जेंडर निकालना है तो कॉल इंडेक्स नंबर डालना है 4, और सैलरी निकालना है तो कॉल इंडेक्स नंबर डालना है 5। आपका जेंडर सैलरी निकल जाएगा। पर हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिला कि हमें मल्टीपल डाटा सर्च करने के लिए बार बार VLOOKUP फंक्शंस अप्लाई करना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा एक तरीका है कि हम एक बार VLOOKUP फंक्शंस अप्लाई करें और हमें सारा डेटा मिल जाए? जी हाँ, ऐसा एक तरीका है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने डेटा को डिलीट किया, हम नेम पर लगाएंगे, हमने यहाँ पर लगाया इक्वल VLOOKUP का फार्मूला। इसमें जो लुकअप वैल्यू है वो हम देंगे एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में हम पूरा टेबल का डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब जो हमारा अगला पैरामीटर है कॉल इंडेक्स नंबर, इसमें हम सारे टेबल का कॉल इंडेक्स नंबर डालेंगे। जैसे नेम का है 2, कॉमा डिपार्टमेंट का है 3, कॉमा जेंडर का है 4, कॉमा सैलरी का है 5, करली ब्रैकेट बंद किया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए लिखेंगे 0, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक ही बार में हमें सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर हैंडलिंग विद इफ एरर फंक्शंस। VLOOKUP में हम इफ एरर फंक्शंस का उपयोग एरर को हैंडल करने में करते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कुछ डेटा है एम्प्लॉय आईडी और नेम का। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं एम्प्लॉय आईडी में ELB20, तो हमें यहाँ पर कुछ मैसेज देगा, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय आईडी रेंज है वो ELB01 से ELB12 तक है और हम सर्च कर रहे हैं ELB20, तो यह हमारे डेटा में है ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ यह एरर दे रहा है। अगर आप चाहते हैं इस एरर के स्थान पर कुछ अपनी तरफ से आप कमेंट पास करना चाहते हैं, जैसे पास करना चाहते हैं दिस इज़ नॉट अवेलेबल या नॉट एग्जिस्ट, तो आप इफ एरर फंक्शंस की मदद से यह काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगाया VLOOKUP का फार्मूला, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और इक्वल के जस्ट बाद आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ एरर, हमने फंक्शंस को पास किया। ठीक है, अब लास्ट में आएंगे, हम लगाएंगे कॉमा
अब डबल कोड को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अब इस डबल कोड के अंदर जो भी आप कमेंट पास करना है आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पास किया नॉट प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद जैसे ही आप इसे इंटर करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं नेम के नीचे जस्ट आ रहा है नॉट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब यह एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए डाटा दिख नहीं रहा है। इस तरह आप एरर को हैंडल कर सकते हैं VLOOKUP में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक कॉलम मैच विथ मैच फंक्शंस। VLOOKUP में हम लोग मैच फंक्शंस का उपयोग कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। VLOOKUP में हम मैच फंक्शंस का उपयोग डायनेमिक कॉलम इंडेक्स नंबर देने के लिए करते हैं। मैच फंक्शंस हमारा किस तरह काम करता है थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एरे में बहुत सारे आइटम हैं, अब आपको फाइंड करना है नेम का पोजीशन क्या है या जेंडर का पोजीशन क्या है, तो आप मैच फंक्शंस की मदद से फाइंड कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि किस तरह इसका उपयोग करते हैं। इक्वल मैच फंक्शन, मैच फंक्शंस लगाने के बाद हम लुकअप वैल्यू देंगे नेम, क्योंकि हम नेम फाइंड कर रहे हैं, इसका पोजीशन क्या है, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे में हम पूरा पूरा इसका डेटा दे देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने पूरा डेटा दे दिया, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए लिखेंगे 0, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पूरे एरे में जो नेम का पोजीशन है वह 2 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ से नेम के नीचे आपको हमने यहाँ पर लुकअप फार्मूला लगाया है नेम को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर हम जो कॉल इंडेक्स नंबर दे रहे हैं 2, ठीक है, नेम को फाइंड करने के लिए। अगर हम यहाँ पर मैच फंक्शंस डालते हैं तो वही काम हमारा यह डायनेमिक करके देगा। ठीक है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने मैच फंक्शंस को पूरा पूरा कर लिया, कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी किया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस फार्मूले में और यहाँ जो 2 है ना, इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर उस फार्मूले को कंट्रोल के साथ B प्रेस करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। इसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू आप फ्रीज कर लीजिए। मैं यहाँ से फ्रीज कर लेता हूँ। फ्रीज करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिए आप कोई चेंज नहीं दिख रहा है, बट इसे आप ड्रैग करते हैं ना तो यहाँ से आपको जेंडर भी मिल जाएगा और सैलरी भी मिल जाएगा। यह सारा काम डायनेमिक कर रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए यह सारा काम डायनेमिक अंदर ही अंदर कर दे रहा है। यदि आपके पास ऐसे 10-15 कॉलम की हेडिंग है और उसके अंदर आप डेटा चाहते हैं एक बार में ही, तो मैच फंक्शंस लगा के, ठीक है, आप डायनेमिक कॉलम इंडेक्स नंबर दे सकते हैं VLOOKUP में। हमारा अगला टॉपिक है विल्ड कार्ड विथ पार्शियल मैच। VLOOKUP में हम लोग विल्ड कार्ड का उपयोग करके कैसे डेटा को सर्च करते हैं वो हम जानने वाले हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, नेम, जेंडर एंड सैलरी। अब हम करेंगे क्या कि नाम का कुछ पार्ट विल्ड कार्ड की मदद से डालेंगे और देखेंगे कि उसका जेंडर क्या है और सैलरी क्या है। हमें नाम का, जैसे पूरा हमें नाम नहीं पता, बस हम उसका कुछ कैरेक्टर डालेंगे, कुछ उसका पार्ट डालेंगे और उसके बिहाफ पे जो पहली एंट्री उसे मिलेगी VLOOKUP को, वो हमें ला के देगा। ठीक है, यह हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे लगाया VLOOKUP का फार्मूला। ठीक है, हमने यहाँ से VLOOKUP फार्मूला लगाया। लुकअप वैल्यू में हम मैनुअली देते हैं, यहाँ से हम एक वैल्यू देते हैं। जैसे ये वैल्यू है अनुपम, इसका जेंडर है फीमेल और सैलरी है 70,000। इसका हम कुछ पार्ट देते हैं, जैसे हमने लिखा अनु, ANU अनु। उसके बाद हम यहाँ से विल्ड कैरेक्टर का साइन लगाएंगे, डबल कोड को बंद करेंगे, कॉमा देंगे। इसके बाद हम टेबल एरे में पूरा अपना डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब हमें सब निकालना है, नेम भी निकालना है, जेंडर भी निकालना है, सैलरी भी निकालना है। तो यहाँ से करली ब्रैकेट पास करेंगे और इसका कॉल इंडेक्स नंबर देंगे 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद हम करली ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए लगेंगे 0, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अनुपम का पूरा डाटा यहाँ पर आ चुका है, बट हमने यहाँ पे डाला क्या है, सिर्फ अनु डाला है। इस तरह अगर हम यहाँ से कोई भी वैल्यू डालते हैं तो उसका पार्ट डालते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा हो गया शिवम, ठीक है, SHI भी हम डालते हैं इसमें। आप देखिएगा हमने यहाँ से डाला SHSHIV, इंटर करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए आपका पूरा पूरा डेटा आ चुका है। शिवम जेंडर
मेल और सैलरी 50,000। इस तरह आप विल्ड कार्ड का उपयोग करके VLOOKUP में डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लुकअप। नेस्टेड लुकअप में हम लोग देखने वाले हैं कि हम एक ही साथ मल्टीपल्स लुकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास दो डेटा है, ठीक है। एक डेटा यहाँ पर है और एक डेटा यहाँ पर है, ठीक है। मैं इस डेटा पर आपको एक बार लुकअप लगा के दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल VLOOKUP। इसके बाद हम यहाँ से लुकअप वैल्यू में ये एम्प्लॉय आईडी देंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद कॉल इंडेक्स नंबर में हम नेम को निकालेंगे, तो इसके लिए लिखते हैं नेम का कॉल इंडेक्स नंबर 2, ठीक है, 2 लिखते हैं, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए लिखेंगे हम 0, ब्रैकेट को बंद करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी LB01 पर शिवम नाम का हमें एंट्री मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये आईडी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो हमें वो डाटा मिलेगा जो यहाँ पर है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ का इस टेबल का डेटा, ठीक, इसका डेटा अगर मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी कॉपी करता हूँ Ctrl+C से और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें एरर दे रहा है कि यहाँ पर टेबल पर हमने इस पर अप्लाई किया VLOOKUP, इस पर अप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं नेस्टेड लुकअप का। आप यहाँ पर 2 टाइम VLOOKUP का उपयोग करके, ठीक है, दोनों टेबल में एक ही साथ डेटा सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हम एक फंक्शंस का हेल्प लेंगे जिसका नाम है इफ एरर फंक्शन, जो कि यह काम बड़े आसानी से करके आपको दिखाएगा, ठीक है। हमने इसे पूरा यहाँ से कर दिया रिमूव। अब यहाँ से हम लगाएंगे इफ एरर का फार्मूला, इफ एरर का फार्मूला, ठीक है। अब इसमें हम पहला लुकअप इस टेबल पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमने लगाया VLOOKUP का फार्मूला। इसके बाद इसमें हम लुकअप वैल्यू देंगे एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हम देंगे टेबल का पूरा डेटा, पहले टेबल का है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद कॉल इंडेक्स नंबर में, ठीक है, हम नेम का भी चाहते हैं, जेंडर का भी, सैलरी का, तो यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर तीनों कॉलम का इंडेक्स एक साथ पास कर देते हैं। कर्ली ब्रैकेट को बंद करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए लिखेंगे 0। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे। ये तो हमारे पहले टेबल पर हो गया। अब हम लगाएंगे दूसरे टेबल पर, तो उसके लिए हमने लगाया कॉमा। इसके बाद हम यहाँ से लगाएंगे फिर से VLOOKUP का फार्मूला, ठीक है, और यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू यही एम्प्लॉय आईडी देंगे, क्योंकि कई बार में दोनों टेबल पर डेटा सर्च करेंगे तो हम यहाँ पर एक ही लोकेशन देंगे, कॉमा लगाएंगे। लुकअप वैल्यू में हमने ये आईडी दिया। अब टेबल एरे में हम इसमें पूरा टेबल का डेटा देंगे, कॉमा लगाएंगे। और हमें देखना है तीनों का डेटा, नेम, जेंडर, सैलरी, तो यहाँ से हम कॉल इंडेक्स नंबर में तीनों पास कर देंगे, 2, 3, 4। कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए लिखेंगे 0, ब्रैकेट को बंद करेंगे, दोबारा ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस टेबल का भी डेटा यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। अगर हमें यहाँ से इसका आईडी सर्च करते हैं इस टेबल का, यहाँ पर Ctrl+V के साथ पेस्ट करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं एक ही बार में हमें दोनों टेबल का डेटा एक साथ दे रहा है। तो इस तरह हम नेस्टेड लुकअप का उपयोग करते हैं अपने एक्सेल में। अगर आपके पास इस तरह जैसे किसी टेबल में लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, 2 सीट में है, तो आप दोनों सीट का डेटा किसी एक जगह इस नेस्टेड लुकअप की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है कॉमन एरर एंड फिक्स। जब हम लोग अपने डेटा पर VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या एरर देखने को मिलता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। VLOOKUP को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें अधिकतर 3 टाइप्स की एरर देखने को मिलता है। इसमें से पहला है #n/a और दूसरा है #ref एंड तीसरा है #value, ठीक है। इसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि जब भी आप कभी VLOOKUP फंक्शंस अपने डेटा पर अप्लाई करें तो अगर इस तरह का एरर्स आता है तो आप समझ पाएँ कि हम क्या पैरामीटर गलत पास कर रहे हैं जिसकी वजह से यह एरर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं #n/a, ठीक है। हम एक एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। हमने यहाँ पर VLOOKUP फंक्शंस अप्लाई किया है, ठीक है, इस टेबल पर, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिए हमारा जो लुकअप वैल्यू है, हमने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी दिया है और यहाँ से
टेबल एरे में हमने इस टेबल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने कॉल इंडेक्स नंबर पास किया हुआ है, इसके बाद हम यहाँ से इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका डेटा दे रहा है, ठीक है। अगर हम इस टेबल का डेटा कंट्रोल सी के साथ कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो आप तुरंत देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का एरर मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ ना कि जैसे मान लीजिए हमने इस टेबल पर VLOOKUP फंक्शंस अप्लाई किया है, लेकिन हम इसकी आईडी नहीं सर्च कर रहे हैं, इसके टेबल के अलावा किसी अन्य टेबल की या कोई गलत आईडी सर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये डेटा दे रहा है, ठीक है। आप जब भी ऐसा एरर आए तो आप समझ जाइए कि हमारे डेटा में ये आईडी या जो हम डाटा सर्च कर रहे हैं वह मैच नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हमें इस तरह का एरर देखने को मिलता है। हमें आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट एरर है हैशरेफ। हैशरेफ हमें तब देखने को मिलता है जब आप डेटा को सर्च करते हैं और उसमें कॉल इंडेक्स नंबर गलत टाइप करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने इस टेबल पर है ना ये VLOOKUP अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से सर्च से जो हम सर्च कर रहे हैं VLOOKUP वो हमारा एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ से हम टेबल के डेटा में पूरा टेबल का डेटा सेलेक्ट किए हुए हैं और हम जो नेम का कॉल इंडेक्स नंबर यहाँ पे डाला है 2, ठीक है। यहाँ से 2 डाला है। इसके बाद हम इसे इंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे नेम देखने को मिलता है। बट अगर यहाँ पर मैं कॉल इंडेक्स नंबर कुछ गलत डालता हूँ, जैसे कहने का मतलब ये है इस हमारे टेबल में कॉल इंडेक्स नंबर 4 तक है, 1 2 3 4। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से देता हूँ 6 या 7 या 8 देकर मैं इंटर करूँगा तो तुरंत या इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। जब आप अपने VLOOKUP में है ना आउट ऑफ रेंज देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर तो आपको हैशरेफ का एरर देखने को मिलेगा। इससे आप तुरंत समझ जाइए कि हमारा कॉल इंडेक्स नंबर गलत है। और हमारा आखिरी एरर है हैश वैल्यू। यह हमें कब देखने को मिलता है? जब हम VLOOKUP में कोई डेटा सर्च करते हैं, ठीक है, और उसमें डेटा टाइप गलत पास करते हैं तो हमें इस तरह का एरर देखने को मिलता है। और कई बार जब आप कॉल इंडेक्स नंबर को 1 से लेस देन डालते हैं तो आपको इस तरह का एरर देखने को मिलता है, ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ एक समझाता हूँ आपको। जैसे हमने इस पर VLOOKUP प्लस से डाला 0.1, ठीक है। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं हैश वैल्यू का हमें एरर देखने को मिल सकता है। जब आपके सामने इस तरह का एरर आता है तो आप समझ जाइए कि VLOOKUP के कॉल इंडेक्स नंबर में हम कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें एरर आ रहा है। आप जाकर कॉल इंडेक्स नंबर को एक बार फिर से है ना चेक करिए कि क्या प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं और आप उसे सही करिए, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है आपको VLOOKUP कंप्लीट समझ में आ चुका है कि किस तरह VLOOKUP का उपयोग हम अपने डेटा पर करते हैं। और यदि एक्सेल में आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम उसे मेंशन कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।